यहाँ के अध्यक्ष हैं मुनि जी, वकील भी हैं, किस साइड में करते हैं मुनि, किस साइड में कर रहे हो कहते हैं बोलिए। हमारी एक समस्या है, हम आपको इतना रुपया दे रहे हैं, हमारे लड़के का डाइवोर्स करा दीजिए। मैंने भाई आप पिता हैं, परिवार नाश करने के लिए आए हैं, नहीं उसकी दूसरी शादी हम करेंगे। हमने जरा हमको बुलाइए बेटे को लेकर दूसरे दिन आए। हमने बेटा करेला का सब्जी खाए हो? मतलब नहीं समझे होंगे, करेला खाए हो? तो जी कैसा लगता है? तीता। तो करेला से एडजस्टमेंट हो सकता है। नीम कितना तीता होता है? नीम के मुंह से आदमी होता है। अरे अगर पत्नी का स्वभाव जरा तीते है तो क्या दिक्कत है? करेला और नीम से तो ज्यादा नहीं तीत होगी, क्या दिक्कत है? नहीं सर हम चाहते हैं ऐसी बुनियादी बात, तुम्हारे खानदान में दाग लग जाएगा। उस बच्ची की शादी कहाँ होगी? उसके साथ एक लड़का है, उसका जीवन क्या होगा? तो हम लोग जब बाप कह रहा है कि डाइवोर्स करा दीजिए, हम कहाँ जा रहे हैं? हम पहले की शादी होती थी मामा, फूफा, भगिना, रिलेशन। आज तो इंटरनेट की शादियां हो रही हैं। कितना पैकेज है? 20 लाख का, इसके अच्छा है। और 2 बार आइए, जुडिशियल सेपरेशन कराइए, डाइवोर्स करिए, कोर्ट दौड़िए। तो हम बच्चों में संस्कार दें। हमारे पिताजी कहते थे हम लोग को संस्कार था, सुबह सुनो बच्चों, सुना जो है, सुबह हम लोग 6 बजे के बाद अपने परिवार के लिए खटिए, 6 बजे के पहले अपने शरीर के लिए खटिए। क्या? 5 बजे उठिए, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए, शरीर ठीक रहेगा तभी ना हम बच्चों को देंगे। तो अपने आदमी टहलना बंद। मेडिकल कॉलेज के इवन प्रिंसिपल भी लॉ के बारे में तो मतलब नहीं होगा कि वो एक्सपर्ट होंगे। इसी तरीके से जैसे हम लोग लॉ के फील्ड के सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम मेडिकल के बारे में कुछ भी मतलब क्या नाम बेसिक जानकारी भी रखते हों। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज था, तो किसी जुडिशल ऑफिसर ने पूछा सर आपका बीपी कितना है, सर आपका शुगर कितना है। मैंने कहा ना तो मुझे पता कि मेरा कितना है और ना मुझे पता कि मेरा कितना होना चाहिए। तो इसीलिए एक फील्ड की मतलब क्या नाम जो है अवेयरनेस दूसरे फील्ड के काम आ सकती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी को फ्रूटफुल करें। अब ये भी अच्छी बात है कि लीगल अवेयरनेस का कैंप मेडिकल कॉलेज में है, लॉ कॉलेज में नहीं, वहाँ वो फ्रूटफुल होता ही नहीं। लेकिन जैसा कि हमारे एडजे फर्स्ट साहब ने भी कहा है, हमारे इन्होंने मनोज जी ने भी कहा है, हमारी मजिस्ट्रेट साहिबा ने भी कहा है, तो सबसे पहले तो अवेयरनेस क्या है। अवेयरनेस कोई एक्सपर्टाइजेशन नहीं होता, एक दिन में किसी को एक्सपर्ट नहीं बनाया जा सकता। इंटर के बाद 5 साल लगते हैं लॉ करने में आदमी को, ग्रेजुएशन के बाद 3। और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी और अगर कोई यहाँ पर पब्लिक के आदमी मुझे कम ही दिखाई दे रहे हैं, अगर पब्लिक के आदमी हैं तो वो भी। और जहाँ तक ये प्रोग्राम है लीगल अवेयरनेस का, और इस गैदरिंग को देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सभी लोग अवेयर हैं, और जिन्हें अवेयरनेस की ज़रूरत है और वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस लीगल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और हम मेडिकल कॉलेज में लीगल अवेयरनेस कर रहे हैं। प्री लिटिगेशन हो सकता है, पोस्ट लिटिगेशन हो सकता है, तो यहाँ विवाद खड़ा होता है। तो यहाँ अवेयरनेस की आवश्यकता होती है, खास करके कानून की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो। तो ये समाज जो है, समाज में 2 पहलू हैं, एक शांति और एक स्वस्थ। ये 2 चीज यदि कारगर हो जाता है जीवन में तो कहते हैं स्वर्ग, ये सोसाइटी ही स्वर्ग बन जाएगा। तो इसके 2 पहलू हैं, एक यह मेडिकल कॉलेज का प्रांगण साक्षात उदाहरण है। यहाँ से लोगों को स्वास्थ्य की कामना की जाती है, रोग मुक्त शरीर दिया जाता है। तो ये शांति मुक्त समाज की कल्पना लीगल अवेयरनेस के प्रति के अभाव में नहीं हो सकता है। अभी कहा गया इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, है ना। 2 तरह की बात है। इस इंडिया में, इस सीवान जिला में कोई भी विदेशी आदमी भी आता है तो ये प्रजम्पशन कानून का है, खास करके कि वह इंडिया का कानून जानता है, ऑलरेडी अवेयर हैं। वो तो एक अलग बात मैंने कही कि भाई मेडिकल फील्ड का आदमी हो सकता है लॉ में अवेयर नहीं हो, लेकिन वो प्रोविजन में साथ के साथ कह के चला हूँ कि लॉ इज कॉमन सेंस। और आप लोग डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स बनने वाले हैं तो कॉमन सेंस सब लोगों के पास है।
तो आज का ये कैंप जो है फेल हो जाएगा अगर आप इस आज की जानकारी को दूसरे लोगों के साथ जाके शेयर नहीं करेंगे। जैसा एक होता है ना कभी व्हाट्सएप में इसमें कि अगर आपने ये ग्रुप 10 जगह फॉरवर्ड नहीं किया तो ये हो जाएगा, 10 जगह फॉरवर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर भगवान होते हैं, यानी आपकी ज़्यादा फायर ड्यूटी है। जस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि भगवान क्यों कहा जाता है। भगवान ऐसा चीज है जहां प्रसाद तो आप उनको चढ़ाते हैं, खाते हैं खुद। अगर कल से भगवान खाना शुरू कर दें तो हमको लगता है कि चढ़ाने वाला भी थोड़ा सोचने लगा ये कौन सा आइटम चढ़ाए कौन सा नहीं चढ़ाए। तो आपको जो भगवान कहा ये नहीं कहने कि आपको उसके लिए फीस नहीं लेना है, जो सेवा आप दे रहे हैं उसके बदले में कुछ नहीं लेना, वो इससे मेरा ये नहीं है, लेकिन आप किसी की जिंदगी को बचाते हैं। इसके बावजूद मैंने देखा है, चूंकि मैं आपके पेशे से भी संबंधित हूँ, कई लिटिगेशन देखता हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, आपके तरफ से कोई गलती भी नहीं भी होती है तो फिर भी पेशेंट जो होते हैं वो चले जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में कि डॉक्टर साहब ने इलाज गलत किया है, डॉक्टर साहब ने ऐसा किया है, डॉक्टर साहब ने वैसा किया है। और आप तो अब सर्जरी के भी शायद सर्जरी भी अब हमारे यहाँ आ गई है ना यहाँ पे, तो आपको तो अब वो भी अधिकार है। अधिकार देती है। आप समझिए बहुत पैसे मांग रहे हैं आपका बिजली बिल का मीटर में कुछ गड़बड़ी है, चाहे जो है 1 लाख रुपए का बिल किसी महीने में आ, वहाँ अमीर और गरीब से मतलब नहीं है। आप गए जय कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस संदर्भ में आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो आप आवेदन दे सकते हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित विभाग से पूछा जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा कि आप बिल ठीक करके भेजिए, या अगर बिल जेन्युइन है तो इस बात की जानकारी दीजिए। तो बहुत सी सुविधाएं हैं। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही जिला विधिक सेवा, हाँ गरीबों के लिए ज़्यादा है, अमीरों के लिए कम है। ये हक हमारा है जो कार्यक्रम मेनली गरीबों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास रुपए पैसे के अभाव में या किसी अन्य कारण से उनको कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है, उनको कानूनी सहायता कैसे प्रदान की जाए, इस संदर्भ में हम लोग आउटरीच प्रोग्राम भी चला रहे हैं। जेल में भी कार्यक्रम चल रहा है और आप लोगों के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, क्योंकि आप लोग बहुत देर से सब सुन रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे। और एक बार मैं फिर इस विद्यालय के प्राचार्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया इतने कम समय में। बहुत बहुत आप लोगों को सुनने के लिए भी बहुत बहुत कि डॉक्टर्स को ये जानकारी दी जा रही है बहुत फ्रूटफुल नहीं है। थोड़ा सा इसे डिफर करेंगे क्योंकि डॉक्टर के पास ही पब्लिक डायरेक्टली जाती है और डॉक्टर ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बातों को लोग इग्नोर नहीं करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इस हिसाब से भी ये कार्यक्रम डॉक्टरों के बीच कराया जा रहा है, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। अगर आपके पास ये जो कार्यक्रम चल रहा है तो नासा के माध्यम से हक हमारा भी है और आउटरीच एंड लीगल अवेयरनेस, आपके पास सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। सेक्शन 12 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का बताता है कि किनको किनको अधिकार मिले। आपके पास एसिड अटैक से संबंधित मामले आ सकते हैं, इस पॉइंट को किसी ने टच नहीं किया। आप डॉक्टर हैं, आपके पास एसिड अटैक के मामले आ सकते हैं। एसिड अटैक के मामले में आपको ये पता होना चाहिए कि विक्टिम को ये राइट है कि तत्काल उसको एक तो फ्री इलाज हो उसके लिए किसी कुछ कहना नहीं है और उसका इंफॉर्मेशन तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकार को किया जाए। उसको करने के विदिन 7 डेज उसको 1 लाख रुपया तत्काल उसको इलाज के लिए मिलेगा और किसी भी स्थिति में वो 15 दिन से अधिक नहीं होगा, 15 दिन के अंदर उसको मिल ही जाना है। तो ये जानकारी आप लोग भी डॉक्टर हैं तो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को होनी चाहिए। उसके बाद भी उसको इलाज के लिए मिलता है। 3 लाख रुपए का प्रावधान है उसमें और वो 3 लाख रुपया भी विदिन 3 मंथ, मैक्सिमम विदिन 3 मंथ उसको मिल जाना है।
और बहुत से कार्यक्रम चलते हैं, बहुत से लोगों की जानकारी ही नहीं है। हम लोग आउटरीच प्रोग्राम करा रहे हैं, लोग देहात में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। ज़्यादा फ्रूटफुल आप लोगों के बीच अगर ये कार्यक्रम है, पढ़े लिखे लोगों के बीच कार्यक्रम है, अगर उनको जानकारी हो गई कि लोक अदालत में कौन कौन से कार्यक्रम चलते हैं। आज के डेट में भी 1987 में एक्ट बना, धीरे धीरे इसका प्रसार प्रचार हो रहा है। आज हर जगह फुल फ्लेज सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कौन कौन सा काम, कौन कौन सी सुविधाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकार में लोगों को प्राप्त हो सकती है, विज्ञ लोगों को भी नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि भाई कोर्ट में मुकदमा है, कंपाउंड केस है, कंपाउंडर भी केस है तो लोक अदालत आएगा तो उसमें हो जाए। इसके अलावा भी एक दूसरा कंसर्न सिर्फ गरीबों के लिए ना, सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है। ऐसे मैटर में भी अब जिला विधिक सेवा प्राधिकार लेती है। आप समझिए बहुत पैसे वाले हैं आप। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने रखा है। अगर आपको लगता है कि किसी को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस रखा हुआ है और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया है, उपस्थित नहीं किया है, आप बड़ी पदाधिकारी को सूचना दे सकते हैं, पुलिस के कोर्ट में आके बता सकते हैं। ये सब बेसिक कानूनी अधिकार हैं, लेकिन हम लोग अवेयर नहीं हैं। अब विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज सिंह जी बोल रहे थे इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी है, लेकिन वो आपको मिसलीड भी कर सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जानकारी लीजिए जरूर, लेकिन उसका वेरिफिकेशन या तो किसी ऑथेंटिक बुक से कीजिए या अधिवक्ता से कीजिए, और नहीं मुफ्त में लेना है तो DLS से सिवान पहुंच जाइए, डिस्ट्रिक्ट लीग। SC/ST डिफेमेशन केस है, जिसमें कि ऐसा टफ उसका नियम कानून है कि पहले आदमी अरेस्ट हो जाता है, बहुतों दिन तक जेल में पड़ा रहता है, बाद में उसका जांच होने पर पता चलता है कि ये आदमी दोषी है या नहीं है, तब तक ये इन्वेस्टिगेशन में ही 2-3 साल समय लग जाता है। सही बात है। एक और केस भी है, श्रीमान का ये प्रश्न है खास करके माइक ऑन कीजिए सर, माइक ऑन। हेलो, SC/ST एक्ट के बारे में है ना। तो ये SC/ST एक्ट को जो लाया गया है उसमें एक एंटीसिपेटरी बेल होता है। अच्छा, एंटीसिपेटरी गिरफ्तारी से पहले ही बेल है ना, उसमें लोग अरेस्ट नहीं होते हैं। तो ये बार करता है एक, उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। उसमें आप रेगुलर बेल में ही जा सकते हैं, और प्राइमा फेसी केस आपके अगेंस्ट में नहीं है तो सरेंडर करने पर बेल होता है। ये निर्भर करता है कि डायरी में कितना मटेरियल है उसके अगेंस्ट में। दूसरी बात, SC/ST एक्ट में बता देना चाहता हूँ कि 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक SC/ST और एक नॉन SC/ST, है ना। यदि SC/ST का मेंबर कोई SC/ST के व्यक्ति को उसको गाली देता है तो इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, है ना। उसके लिए होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति जो गाली गलौज कर रहा है या विद पब्लिक व्यू होना चाहिए, खास करके, है ना, कि लोग उसको जाने। 2 कमरे में दोनों व्यक्ति एक रूम में हैं, एक नॉन SC/ST का है, उसको गाली दे दिया, देयर इज नो ऑफेंस, वो पब्लिक व्यू नहीं हुआ। अब इनका प्रश्न है गिरफ्तार हो जाता है, उसमें प्रावधान नहीं है। अभी खास करके 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि नहीं, एंटीसिपेटरी बेल होगा, है ना, सेक्शन 18 उसका जो बार करता है। तो उसमें खास करके पार्लियामेंट ने फिर कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, है ना। लेकिन उसने कहा उसमें खास करके कि यदि हाईकोर्ट चाहे तो 482 में एंटीसिपेटरी बेल में जा सकता है लोग, है ना। तो ये यहाँ एंटीसिपेटरी सेशन कोर्ट में नहीं, वह 482 में उस रिलीफ के लिए जा सकता है। जिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या होना चाहिए, ये अभी प्रश्न आया तो मैंने बताया। अब अरेस्टिंग पनिशमेंट नहीं है, अंडर ट्रायल्स बहुत से प्रिजनर होते हैं। यदि कोई यहाँ से बिल रिजेक्ट हो गया है तो SC/ST में अपील होता है, सीधे आप हाई कोर्ट में अपील। पुलिस के कर्मचारी और अगर कोई यहाँ पे पब्लिक के आदमी मुझे कम ही दिखाई दे रहे हैं, अगर पब्लिक के आदमी हैं तो वो भी। और जहाँ तक ये प्रोग्राम है लीगल अवेयरनेस का, और इस गैदरिंग को देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सभी लोग अवेयर हैं, और जिन्हें अवेयरनेस की ज़रूरत है और वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं।
लेकिन जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस लीगल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और हम मेडिकल कॉलेज में लीगल अवेयरनेस कर रहे हैं, तो एक फील्ड का एक्सपर्ट दूसरे फील्ड में लेमैन हो सकता है। मेडिकल कॉलेज के इवन प्रिंसिपल भी लॉ के बारे में तो मतलब नहीं होगा कि वो एक्सपर्ट होंगे। इसी तरीके से जैसे हम लोग लॉ के फील्ड के सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम मेडिकल के बारे में कुछ भी मतलब क्या नाम बेसिक जानकारी भी रखते हों। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज था, तो किसी जुडिशल ऑफिसर ने पूछा, सर आपका बीपी कितना है, सर आपका शुगर कितना है। मैंने कहा ना तो मुझे पता कि मेरा कितना है और ना मुझे पता कि मेरा कितना होना चाहिए। तो इसीलिए एक फील्ड की मतलब क्या नाम जो है अवेयरनेस दूसरे फील्ड के काम आ सकती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी को फ्रूटफुल करें। अब ये भी अच्छी बात है कि लीगल अवेयरनेस का कैंप मेडिकल कॉलेज में है, लॉ कॉलेज में नहीं, वहाँ